अस्सलामुअलैकुम। साबिर वॉइस में खुश आमदीद। मैं जान गई थी कि ये मेरा वहम नहीं था। मुझे हर रात अपने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होता था। मैं नहीं जानती थी कि वो कौन है। अब उसने रोज़ मेरे कमरे में आना शुरू कर दिया था। उसने अपने चेहरे को नकाब से ढांप रखा था। मैं जैसे ही नींद से जाग जाती वो वहाँ से चले जाया करता। अब तो मुझे उसके कदमों की चाप से भी डर लगने लगा था। मैंने एक दिन जानबूझकर कमरे में एक छोटी लाइट ऑन छोड़ दी ताकि मैं देख सकूं कि वो कौन है। वो हर रोज़ की तरह मेरे कमरे में आया। उससे गुमान हुआ कि शायद मैं रोज़ की तरह आज भी सो रही हूँ, पर मैं जाग रही थी। मैं बहुत डरी हुई थी, पर आज मुझे हिम्मत करनी थी। वो जैसे ही मेरे करीब आया, मैंने एक झटके से उसका नकाब नोच डाला और आज ये देखकर वो कौन है मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। एक पल को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। करीब था कि चिल्लाकर सबको इकट्ठा कर लेती। उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और उसके बाद जो अल्फाज उसने कहे वो मुझे अपने कानों में गर्म शीशे की तरह उतरते हुए महसूस हुए। उसने कहा कि अगर मैंने ये बात सबको बताने की कोशिश की या उसकी बात ना मानी तो वो सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा देगा और ये काम उसके लिए मुश्किल नहीं था। हालात वैसे भी मेरे खिलाफ थे। मेरा यकीन किसी ने भी नहीं करना था। अब मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ। इज़्ज़त वहाँ ख़तरे में थी क्योंकि मैं वहाँ रहकर अपनी इज़्ज़त नहीं गंवा सकती थी। मैं अगले ही दिन मौका देखकर वहाँ से भाग गई। मैं भागती रही। रास्ते में मुझे एक दरबार नज़र आया जहाँ लंगर तकसीम हो रहा था। मैं भी लाइन में लग गई। एक बहुत बड़ी हकीकत जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जब मेरे सामने चावल आए तो मैंने दोनों हाथों से उन्हें खाना शुरू कर दिया। ना जाने मुझे दोबारा खाना कब मिलने वाला था। उस दिन मुझे अपनी हालत पर बहुत अफसोस भी हुआ और बुरा भी लगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं जब किस्मत में ही रही लिखा था। मैंने पेट भरकर खाना खाया और फिर से चलना शुरू कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि ये रास्ते कहाँ जा रहे थे, लेकिन रास्ते जहाँ जा रहे थे मैं भी वहीं मुड़ जाती। मुझे डर भी था। मेरी नज़र एक दरख्त पर पड़ी जो सड़क के किनारे पर ज़रा एक तरफ तो लगा हुआ था। इस पर लोगों के मन्नतों मुरादों के धागे भी बंधे हुए थे। मैं वहीं उसके साय में चंद पल आराम करने को बैठ गई। मुझे खबर ही ना हुई कि कब मेरी आंख लग गई और जब मेरी आंख खुली तब किसी ने मुझे जगाया। मैंने देखा तो वो कोई मलंग बाबा था। उसने कहा ये उसकी जगह है और वो दरख्त के नीचे बैठ गया। शायद मुझे वहाँ से चले जाना चाहिए था। मैं जल्दी में शाम हो जानी थी और मुझे मालूम नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ। मैं रोने लगी। मलंग बाबा ने अचानक मुझे देखा और फ़ौरन कहा, भाग कर आई हो घर से? बोलो यही बात है ना? हाँ, मैं भाग कर आई हूँ, मगर मैं मजबूर थी। मैंने रोते हुए कहा, ये तो हर लड़की कहती है जो अपने घर से भाग कर आती है। देखो, सब कुछ मुझे सच सच बता दो, वरना मैं पुलिस को खबर कर दूंगा। फिर वो खुद ही पता लगा लेंगे कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। पुलिस का नाम सुनकर मैं डर गई। मलंग बाबा के पाँव पकड़कर रोने लगी, मिन्नत करने लगी कि ऐसा ना करें। उनका कहना था कि फिर मुझे उन्हें सब बताना होगा कि मैं कहाँ से आई हूँ और इस हाल में क्यों हूँ। और फिर मैंने उनको अपनी कहानी सुनाना शुरू की। मेरा नाम साजिदा है, मेरी एक बहन और बाबा जान, बस इतना सा ही था हमारा ख़ानदान। मेरी अम्मी तभी इस जहान से कूच कर गई थी जब हम दोनों बहनें छोटी थीं। नौरीन मुझसे 6 साल बड़ी थी और मेरी उम्र उस वक्त 11 साल थी। बाबा जान हमें स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। उनका ख्याल था स्कूल और कॉलेज का माहौल अच्छा नहीं होता, इसीलिए उन्होंने हमारे लिए घर पर ही उस्ताद का इंतज़ाम किया। वो उनके भरोसेमंद दोस्त का छोटा भाई था जो मुझे घर पर पढ़ाने आया करता था। मेरी बड़ी बहन को अब्बू ने मैट्रिक करवाई। वो उससे आगे पढ़ाने वाले नहीं थे। वो घर ही होती थी और घर के सारे काम करती थी। जो शख्स मुझे पढ़ाने आता था उसका नाम हमीद था। वो जब भी वापस जाने लगता तो मेरे हाथ में कागज़ थमा देता और कहता कि ये अपनी बड़ी बाजी को दे देना। मैं उस वक्त मासूम थी, मुझे नहीं पता था कि वो कागज़ क्या है, क्या वो ख़त है या कुछ और। मैं वैसे ही करती जैसा मुझे कहा जाता। मैं उसका दिया हुआ कागज़ बाजी को दे देती और बाजी का दिया हुआ कागज़ हमीद तक पहुंचा दिया करती थी। मेरा कुछ कच्चा दिमाग ये नहीं जानता था कि वो दोनों क्या कर रहे थे। एक दिन हमीद ने फिर एक कागज़ दिया। मैं वही कागज़ बाजी को देने जा रही थी कि बाबा ने मुझे बुलाया और कहा कि मुझे पानी पिला दो। और मैंने कहा, 1 मिनट रुक जाए, मैं पहले ये पर्ची बाजी को दे आऊँ, ये सर ने दी है। मेरा इतना कहना था कि बाबा जान ने वो पर्ची मेरे हाथ से ले ली और उसे पढ़ने लगे। बाबा जान का चेहरा अचानक से पीला पड़ गया और हाथ कांपने लगे। वो फ़ौरन बाजी के पास गए और उनको एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर डाला। बाबा जान ने बाजी को बहुत बातें सुनाई, बहुत बुरा भला कहा कि तुम मेरी इज़्ज़त का जनाजा निकालने के दर पर हो। तुम कैसी बेटी हो जिसको अपने बाप की इज़्ज़त का पास तक नहीं। उस दिन बाजी मुझे जहर भरी नज़रों से देख रही थी, जैसे अभी मुझे जान से मार डालेंगी। मुझे बाजी के इतने गुस्से की समझ नहीं आ रही थी। उस दिन बाजी रोई थी। वो सारी रात रोती रही। उसके बाद से बाजी का रवैया मेरे साथ बदल गया था। वो मुझसे नफ़रत करने लगी। हर छोटी बात को बहाना बनाकर वो मुझे डांट देती और कभी कभी तो मुझ पर हाथ भी उठाने से भी गुरेज ना करती थी।
क्योंकि शायद मेरी वजह से वो बाबा जान की नज़रों में आ गई थी। उनकी बात के अब बाबा जान के नज़दीक कोई अहमियत नहीं रही थी। इस बात का गुस्सा बाजी मुझ पर निकाला करती थी। इस वाक़े के बाद बाबा जान ने हमीद को हमारे घर आने से मना कर दिया। वो बहुत परेशान रहने लगे। उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं लगाई और नूरीन बाजी के लिए एक रिश्ता तलाश कर लिया। बाबा जान ने उजलत का मुजाहरा करते हुए बाजी की शादी अपने किसी वाकिफ़कार के बेटे से कर दी, जो बाजी से 2 साल छोटा था। बाजी घर से रुखसत होते हुए भी मुझसे नहीं मिली। मुझे इस बात से बहुत तकलीफ़ पहुंची थी। बाजी अपने घर की हो गई और हमें तो जैसे भूल ही गई थी। ना फ़ोन करती, ना मिलने आती। बाबा भी उसके जाने के बाद हर वक्त चुप चुप रहते। वो उन्हें ऐसे रुखसत नहीं करना चाहते थे। अगर मजबूर ना होते तो शायद कभी ऐसा ना करते। और रुखसत हो जाने के बाद बाबा जान 2 साल तक हयात रहे और फिर एक दिन दिल का दौरा पड़ने से वफ़ात पा गए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। अब मेरा इस दुनिया में मेरी बहन के अलावा और कोई नहीं था। बाजी मुझे अपने घर तो ले आए और अब भी उसके दिल में मेरे लिए पल रही नफ़रत ख़त्म नहीं हुई थी। उन्होंने मुझे अपने घर में नौकरानी बना लिया, घर का सारा काम मेरे सर पर डाल दिया। वो मुझ पर गलती से भी रहम नहीं करती थी। उसके शौहर फिर भी एक अच्छे इंसान थे, मेरा बहुत ख्याल रखते। मुझसे पूछते कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। कभी बाजी से छुपकर मेरी हथेली पर कुछ पैसे भी रख देते थे। बाजी को भी समझाती कि वो मेरे साथ नरमी से पेश आया करें, और बाजी की नफ़रत थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरी लगन से उनके सब काम किया करती, उनके बच्चे भी संभालती, और अगर मैं बीमार हो जाती तो मुझे कोई गोली दे देती और डॉक्टर के पास ले जाने की जहमत भी ना करती। एक दिन तो बाजी ने अपने बच्चे को मुझे खाला कहते सुना तो फ़ौरन कह डाला कि मैं उसकी खाला नहीं हूँ, इसीलिए वो मुझे खाला नहीं कह सकता। मेरे दिन उस घर में बहुत बुरे गुजरे थे। मुझे अक्सर रात के वक्त ये महसूस होता कि जैसे मेरे कमरे में कोई आता है। मैंने ये बात बाजी को भी बताई तो उल्टा उन्होंने मुझे डांट दिया, फजूल के बहाने बना रही हो। पहले पहल में उससे अपना वहम समझती थी, लेकिन फिर मुझे यकीन हो गया कि कोई है ज़रूर। और जब एक दिन मैंने देखा कि वो कौन है तो मैं हैरान रह गई। वो मेरा बहनोई था। उसने कहा, मेरी बहन वैसे भी मुझे अच्छा नहीं समझती, वो कभी मेरी बात का यकीन नहीं करेगी और वो हमेशा से मुझे पसंद करता है। मेरी बहन तो उस पर मुसल्लत की गई है। उस रात उसने मुझे 2 ऑप्शन दिए। पहला ये कि मैं ये सब अपनी बहन को बता दूं, क्योंकि वो मेरा यकीन नहीं करेगी, वो मेरा अंजाम बुरा ही होगा। और दूसरा ये कि मैं अपनी बहन का घर बर्बाद करते हुए उसके शौहर से शादी कर लूँ। इसी तरह मैं अपनी बहन की जगह पर और वो मेरी जगह पर आ जाएगी। उसने आज तक मुझ पर जितने भी जुल्म किए हैं मैं उसका बदला ले सकती हूँ। इतना कहकर वो मेरे कमरे से चला गया। ये सच था कि मेरी बहन ने मुझ पर नाजायज़ मजालिम किए थे, पर मैं इतनी बेरहम नहीं हो सकती। अच्छी बहनें कभी अपनी बहनों के घर नहीं उजाड़ सकती। मैंने अपनी सारी कहानी उस मलंग बाबा को सुना डाली और रोने लगी। उसने मेरी तरफ पानी की बोतल बढ़ाई और कहा कि इससे मेरी बात पर यकीन है और मुझे उसके साथ उसके घर जाना होगा, क्योंकि अब रात होने वाली है। पर सांप का डसा तो रस्सी से भी डरता है। मैं उसके साथ जाने से इनकार कर दिया और आगे बढ़ गए। वहाँ से जाने लगी तो मलंग बाबा मेरे पीछे पीछे आने लगा। मेरी बात समझ नहीं रही हो, तुम्हें मेरे साथ आना होगा, ये इलाका महफूज नहीं। मेरी बात सुनो। अब तो वो बाकायदा मेरे पीछे भागने लगा था। मैं बहुत खौफजदा हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं भागती जा रही थी कि अचानक एक पत्थर से ठोकर लगने से मैं ज़मीन पर जा गिरी और उस मलंग बाबा ने मुझे पकड़ लिया। इसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। जब होश आया तो मैं एक साफ़ सुथरे कमरे में थी। मेरे पाँव पर पट्टी बंधी हुई थी और वो घर बहुत पुरसुकून था। मेरे लिए कोई नाश्ता लगा रहा था। कोई लड़का था जिसकी उम्र 25 या 30 साल होगी। ऐसा लगा जैसे मैंने उसे कहीं देखा है। मैं डर गई और एक तरफ से मट कर बैठ गई। वो आगे बढ़ा, डरो नहीं, मैं वही मलंग बाबा हूँ जिसको कल तुमने अपनी कहानी सुनाई थी। दरअसल मैं मलंग नहीं, इंस्पेक्टर हूँ, पुलिस वाला हूँ, और वहाँ मलंग का हुलिया बनाकर इलाके की सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए बैठा हूँ। वहीं करीबी शराब ज़ख़ीरा की जा रही थी। फिर अब वो लोग पकड़े गए हैं और मेरा वो काम ख़त्म हो गया है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, पर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। डरो नहीं और कुछ खा लो, तुम यहाँ महफूज हो। ये देखकर मैं हैरान रह गई और मैंने अल्लाह का शुक्र भी अदा किया कि कम अज़ कम अब तो मैं महफूज रहूँगी। शायद अच्छा इंसान था, इसने मेरा बहुत ख्याल रखा। शायद ने मुझे ये भी पता करके बताया कि जिस इलाके में मेरी बहन रहती है वहाँ से किसी ने मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी नहीं करवाई। उसका कहना था कि मैं अपनी बहन को कॉल करूँ और उससे सब बताऊँ, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मेरी बहन मेरी बात मान जाती। वो तो मुझे जीते जी मार चुकी थी, पर मैं हमेशा के लिए शाहिद के साथ भी नहीं रह सकती थी। आखिर मेरा उससे रिश्ता ही क्या था। लेकिन मैं खुद वहाँ से कहीं जाना भी नहीं चाहती थी। मैं खुद को वहाँ महसूस करती थी। मैं शाहिद को अपनी किस्मत का मसीहा समझती थी। शाहिद के लिए खाना बनाती, उसका घर साफ़ करती, उसके काम करना मुझे अच्छा लगता था। वहाँ एक कमरा हमेशा बंद रहता था। शाहिद कहते थे कि इस कमरे को नहीं खोलना। मैं सोचने लगी कि दुनिया में अच्छे लोग भी होंगे। मुझे शाहिद के घर रहते हुए 20 दिन हो गए। एक दिन मेरे सामने एक हकीकत आई कि शाहिद शादीशुदा है और उसका बेटा भी है, और वो कमरा उसकी बीवी का है।
उसकी बीवी अपने मेके गई हुई थी। जब वापस आई तो मुझे देखकर हैरान रह गई। उसने कहा कि मैं नौकरानी हूँ और किसी तरह अपनी बीवी को समझा दिया। मैं सोचने लगी कि मेरी किस्मत ही ख़राब है और मेरी किस्मत मुझे बार बार एक ही मोड़ पर ला कर खड़ा कर देती है। मैं फिर से किसी के घर की नौकरानी बन गई थी। शाहिद की बीवी मेरी बहन की तरह जालिम तो नहीं थी, लेकिन वो मेरे साथ नौकरों की तरह ही पेश आती थी। जब से वो आई थी शाहिद भी मुझसे बात नहीं करता और मुझे ऐसे नज़रअंदाज करता जैसे मैं वहाँ हूँ ही नहीं। सोचने लगी कि क्या यही मेरी ज़िंदगी है जो कभी नहीं बदलेगी। एक दिन शाहिद की बीवी बाजार गई थी, तब वो मुझे कहीं ले जाने का कहकर घर से बाहर ले गया। शायद अब वो मुझसे छुटकारा हासिल करने की कोशिश में था। मैं भी अपनी किस्मत का लिखा काटने के लिए तैयार थी। वो मुझे अपने साथ एक मस्जिद में ले गया और उसने मेरे साथ निकाह पढ़वा दिया। उसका कहना था कि आज से मैं उसकी मनकोहा हूँ, मुझे कुछ दिन बर्दाश्त करना होगा और फिर वो मेरे लिए अलग घर का इंतज़ाम कर देगा। और उसने ऐसा ही किया। उसकी बीवी हूँ और ये बात हम दोनों जानते हैं। मेरे माँ बाप हयात नहीं थे, मैं अपनी बहन की जिम्मेदारी थी, लेकिन उसने मुझे अपनी नफ़रत के काबिल समझा और मैं उस पर रहम जमाने की आ गिरी, जहाँ मुझे उस जैसे इंसान से इज़्ज़त बचा कर भागना पड़ी। पर शुक्र है कि मैं शाहिद को मिल गई जिसने मुझसे निकाह कर लिया और मुझे इज़्ज़त की ज़िंदगी दी। आज मैं खुश और मुतमईन हूँ। और आखिर में हम सब दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए और हमें अपनी रज़ा में राज़ी कर दे। आमीन सुम आमीन।